अभी समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बैटरी। ठीक है, बैटरी और सेल जो होता है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इफेक्ट। यहाँ पे ये सप्लाई यहाँ पे इंटरनली जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए एनोड यहाँ पे ये पॉजिटिव में लगा हुआ है। नहीं तो जब बैटरी जैसा यूज़ होता है डिस्चार्ज में वो, तो एनोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। फिर एनायन जो होता है वो नेगेटिव होता है, कैटायन जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद है इन अ बैटरी द करंट विल फ्लो ड्यू टू आयंस। यहाँ पे H2SO4 जो है, जब इससे करंट पास होता है तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस होता है। जब CuSO4 से करंट पास होता है तो Cu2 प्लस प्लस 2 SO4 2 माइनस होता है। When electric current flow through the electrolyte, it breaks into ion due to this ion current flow। इसको ही इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एसिडिक और इनऑर्गेनिक होता है। एनायन जो होता है सॉल्यूशन का वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैटायन पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये जो है ये एनोड की तरफ मूव करने वाला रहता है, ठीक है, और कैटायन जो होता है कैथोड की तरफ मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। जब 1 एम्पियर करंट पास होता है थ्रू केमिकल फॉर 1 सेकेंड, देन द मास ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे ये केमिकल इक्विवेलेंट, इसको ई से डिनोट करते हैं। ई इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें क्या है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, इट विल डिवाइडेड इन इट्स आयन। द मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहाँ पे है M इज इक्वल टू Z। Z क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। M इज इक्वल टू यहाँ पे Q इज इक्वल टू आई टी डालने को M इज इक्वल टू ZIT बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द टू डिफरेंट सॉल्यूशन, द मास डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। तो दो सॉल्यूशन है, ठीक है, इससे जब करंट पास होगा तो जो बनेगा प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। E यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये है इसका फॉर्मूला, M इज इक्वल टू E1/2। फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी अगर है तो यहाँ पे क्या होगा कि एन टाइम्स ई हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर एल। उसके बाद अगर यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन रहा, ठीक है, तो पैरेलल में हमको पता है कि वोल्टेज तो सेम होता है, वी डिवाइडेड बाय लोड का रेजिस्टेंस आर एल प्लस ये जो रेजिस्टेंस है ये डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल। पहले होता है प्राइमरी सेल, ठीक है, पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड होता है इसमें, साइज छोटा होता है, इनिशियल कॉस्ट कम होता है। दिस कैन सप्लाई कॉन्स करंट इंस्टेंटली, ये नॉट रिचार्जेबल होता है और ये रिप्लेसमेंट ईजी होता है। सेकेंडरी में पीरियोडिक मेंटेनेंस चाहिए, इसका साइज जो होता है बड़ा होता है। ये इनिशियल कॉस्ट इसका है होता है, दे टेक सम टाइम टू फ्लो करंट, चार्जेबल होता है और ये नॉट इजीली रिप्लेसेबल। उसके बाद यहाँ पर है प्राइमरी सेल का एग्जांपल, एक है लिथियम सेल, कोल्टाइक सेल, ड्राई टाइप सेल, लिकलांकी सेल, डोनेल सेल, बंसन सेल, मर्क्यूरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। दूसरा है सेकेंडरी, इसमें लिथियम एसिड, उसके बाद फिर निकल आयरन, निकल कैडमियम, लेड एसिड। सेकेंडरी सेल में जैसे देखेंगे दो दो एलिमेंट का नाम होता है या फिर ये ऐसे रहता है। फिर आता है यहाँ पे वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में जो कैथोड होता है वो किसका होता है, सी जेड, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, सी जेड करके याद कर सकते हैं, कैथोड इज जिंक का होता है, ठीक है। और एनोड जो होता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वोल्टाइक सेल में। वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 का होता है। उसके बाद देखते हैं ये लेकलैंकी सेल, ठीक है। तो लेकलैंकी सेल में कैसा होता है कि जो जिंक होता है वो एनोड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यूज़ होता है। पाउडर्ड MnO2 ये डीपोलराइजर होता है। जो भी H2 गैस होता है उसको ये पानी कर देता है, ठीक है। पोरस अर्थनवेयर यूज़ होता है इसमें। जो कार्बन है वो पॉजिटिव ये करता है तो ये एज अ कैथोड एक्ट करता है। जिंक वाला एनोड होता है। इसमें रिएक्शन देख लेते हैं, जिंक प्लस NH4Cl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2, ठीक है। और जो डीपोलराइजर वाला होता है यहाँ पे H2 बनता है, तो ये H2O बना देता है उसका, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होता है। H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन सो इट एक्यूमुलेट नियर द इलेक्ट्रोड सो देयर विल बी प्रॉब्लम विल क्रिएट। तो इसके लिए क्या होता है कि MnO2 डीपोलराइजर यूज़ करते हैं टू, इसको पानी कर देता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड वी विल क्रिएट अ सेपरेट सॉल्यूशन थ्रू विच वी विल पास द H2।
फिर ये आता है डेनेल सेल, ठीक है। डेनेल सेल में क्या होता है कि एनोड कैथोड होता है, ठीक है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन। ये जिंक का एनोड होता है, यहाँ ZnSO4 यूज़ होता है। कैथोड जो होता है रिडक्शन होता है यहाँ पे Cu, तो यहाँ पे CuSO4 लगता है। ये 1.2 वोल्ट तक देता है, ठीक है। एनोड यहाँ पर भी नेगेटिव टर्मिनल है जैसे देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर है ड्राई टाइप ऑफ सेल। तो ड्राई टाइप ऑफ सेल में यहाँ पे MnO2 यूज़ होता है एज अ पेस्ट। यहाँ पर भी पॉजिटिव वाला कार्बन रॉड होता है। तो जो ड्राई टाइप होता है उसमें NH4Cl यूज़ होता है, MnO2 डीपोलराइजर होता है, ठीक है। 1.5 वोल्ट तक ये देता है, ठीक है। बंसन सेल में क्या होता है कि ये वेट सेल है, इसमें H2SO4 रहता है, HNO3 डीपोलराइजर रहता है, 1.9 वोल्ट तक ये देता है।